Hi friends, you are welcome to our Hindi classes of YouTube, and in this class we are going to learn about Excel basic interface. इस वीडियो में हम Excel का जो बेसिक इंटरफेस है उसके बारे में बताएंगे। और जैसा कि आप देखते हैं कि Excel जो है वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर, और एक्सेल का जो प्रयोग है छोटी कंपनी से लेके एक बहुत बड़ी फर्म तक यूज़ किया जाता है एक्सेल का। और जब भी आप कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आपको कंप्यूटर आता है। यदि आता है तो क्या आप एक्सेल का यूज़ करना जानते हैं, और जानते हैं तो कितना जानते हैं, क्योंकि एक्सेल खुद में बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कंप्यूटर की, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वास्ट एप्लीकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसलिए आपको एक्सेल के बारे में जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी आपकी जॉब प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए आज हम, क्योंकि ये पहला वीडियो है, इसमें हम आपको एक्सेल के बिल्कुल स्टार्टिंग से जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको एक्सेल का यूज़र इंटरफेस, कहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये सब बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप कंप्यूटर प्रोग्राम में जाके आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं, और जब भी आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक वेबशीट दिखाई देगी, वर्कशीट इसे कहते हैं। अब ये जब होती है वर्कशीट, जिसके अंदर आपको ये जो यहाँ पर शीट्स 1 2 3 दीज आर द शीट्स, एंड कंप्लीट एक्सेल का जो विंडो है वो एक कंप्लीट वर्कशीट है। ठीक है। अच्छा, चलिए आपको एक्सेल के मेनू के बारे में बताते हैं। एक्सेल का मेनू यहाँ पर आप, ये एक्सेल 2007 मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में, जिसमें जो कि मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है इस टाइम। यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे कोने में आपके लेफ्ट साइड में है, ये एक आइकन है एक्सेल का। इसे क्लिक करने पर आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलती है, जिसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। मैं आपको इसके बारे में एक एक करके अभी बताता हूँ। सबसे पहले जो भी देख रहे हैं उसमें लिखा है न्यू। न्यू का मतलब है आप यदि कोई न्यू वर्कशीट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं। ओके, क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू विंडो आती है वर्कशीट के लिए। सबसे पहला जो यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स होता है जो रेडीमेड वर्कशीट होती हैं, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। और कुछ यहाँ पर टेम्पलेट्स, इंस्टॉल टेम्पलेट्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट दे आते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के साथ में। जैसे बिलिंग सिस्टम, आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू भी दिखाई देगा। जो भी आपको चाहिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। उसके बाद में जो भी यहाँ पर आता है माई टेम्पलेट्स। माई टेम्पलेट्स, अगर आपने कोई पहले से ही कोई टेम्पलेट बनाया हो तो आपको वो यहाँ पर दिखाई देगा, और जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका प्रीव्यू भी यहाँ पर दिखाई देगा। अभी कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद में आता है कि फीचर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन। ये जो जितने भी यहाँ पर कैटेगरीज हैं टेम्पलेट्स की, ये सारी कैटेगरीज आपको ऑनलाइन जाने पर ही प्राप्त होंगी, जिसे आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। लेकिन अभी जो इस वीडियो के बारे में जो बात चल रही है, अभी हम केवल एक ब्लैंक वर्कशीट बनाएंगे, जो कि ब्लैंक है बिल्कुल। अब प्रेस करते हैं क्रिएट। अब देखिए यहाँ पे जब हम न्यू वर्कशीट स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने जो टाइटल आता है, यहाँ पर जो नाम होता है उसका, वो बुक 1, बुक 2, बुक 3 इस तरह से आएगा। जब तक आप उसको सेव किसी दूसरे नाम से नहीं करेंगे तब तक ये बुक 1 2 3 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है मेनू का, ओपन से पहले मैं आपको सेव की ऑप्शन बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हमने अपनी कोई भी वर्कशीट को सेव नहीं किया है। तो सबसे पहले सेव ऑप्शन है, आपने जो भी काम किया है एक्सेल वर्कशीट में वो आप सेव करेंगे तो कोई नाम आप देना चाहेंगे, और नाम ऐसा दीजिए जिससे कि आप बाद में उसे ओपन करें या नाम देख के ही आप पहचान जाएं कि उस वर्कशीट के अंदर है क्या। तो अभी तो मैं ट्यूटोरियल डाल रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि ये ट्यूटोरियल्स हैं फॉर यूट्यूब इन हिंदी।
और इसके बाद में आप इसे सेव कर सकते हैं। अच्छा, सेव करने से पहले आप यदि सेव एज टाइप पे जाएंगे, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनके यूज क्या होते हैं, तो इसमें बहुत सारी आपके पास में ऑप्शंस आ जाती हैं। जैसे एक्सेल वर्क ग्रुप बाय डिफॉल्ट आएगा, उसके बाद में आप एक्सेल मैक्रो, एनेबल वर्कशीट एंड बहुत सारी हैं इसमें। एक्सेल 2097 एंड 2003 वर्कशीट आल्सो देयर। अगर आप इसे सेलेक्ट करें और ये आप यूज करते हैं जब आप किसी ऐसे पर्सन के पास में अपनी वर्कशीट को भेज रहे हैं जिसके पास में 2007 नहीं है, तो आपको अपनी जो वर्कशीट है वो 2003 में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, जो कि आप इससे ही सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एक्सेल वर्कबुक ही यूज कर रहे हैं फॉर दिस वीडियो एंड नाउ प्रेस सेव नाउ। सी, देखा आपने कि ये जो नाम है एकदम से चेंज हो गया है, जो कि अब हो गया है ट्यूटोरियल फॉर यूट्यूब इन हिंदी। चलिए, अब जो है ओपन जो होते हैं हमारे प्रीवियसली सेव्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं ओपन विद कमांड से। एक ऑप्शन होता है Ctrl+O, शॉर्टकट है ओपन का एक्सेल के लिए। आप सिलेक्ट कीजिए एंड ओपन कर लीजिए। यहाँ से आप जो भी शीट है आप ओपन कर सकते हैं, आपकी वर्कशीट। अभी हमारा पहले से ही ओपन है तो ये सेव, तो इसे दोबारा ओपन करने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेव एज। अब सेव एज, आप पूछेंगे सेव एज एंड सेव का फर्क क्या होता है। सेव एज मीनिंग होता है कि आपकी जो फाइल है उसे आप किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। सपोज हमने पहले ही इस नाम से सेव कर ली है और अब हम चाहते हैं कि इसे दूसरे नाम से, इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहें, तो हम सेव एज का यूज करेंगे। और यदि हम कुछ फाइल को ओपन करा हमने अपनी ट्यूटोरियल फॉर यूट्यूब एंड जस्ट टाइप एनीथिंग लाइक नेम एटसेट्रा, और हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो अब हम केवल सीधा यहाँ पर सेव पे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट एक होता है Ctrl+S, यदि आप सेव करेंगे तो ये भी सेव हो जाएगा। Ctrl+S इज अ शॉर्टकट फॉर सेविंग योर डॉक्यूमेंट विद द नेम करंटली यू सेव्ड योर फाइल। अच्छा, उसके बाद सेव एज के बाद, सेव एज में क्या हो, एक ऑप्शन जब आप सेव एज ऑप्शन क्लिक करते हैं तो सेव एज, अगर आप किसी दूसरे फॉर्मेट में अपनी करंटली सेव्ड फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट, दीज आर द फॉर्मेट्स दैट यू कैन यूज इन एक्सेल, अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको सेव एज का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप कोई भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं फाइल का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में प्रिंट कमांड है। प्रिंट कमांड सभी को पता है कि आप प्रिंट कमांड का यूज कब करते हैं, जब आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है एक्सेल का उसको आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो प्रिंटर है, नेम, प्रिंटर नेम मीन्स कि जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रिंटर है वो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। और जो भी प्रिंटर आप, जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट लेना है उस प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर आया है प्रिंट रेंज ऑप्शन। जैसे कि आप सपोज आपके पास में सारे पेजेस को अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल कीजिए। यदि आप कुछ पर्टिकुलर पेजेस हैं आप उनको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सपोज अगर आपको 2 to 5 पेज लेना है, 2 से 5 तक के पेजेस का प्रिंट आउट लेना है तो 2 से 5 लिख दीजिए। इस तरह से आप 2 से 5 का प्रिंट आउट का पेज आ जाएगा, प्रिंट आउट आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद में प्रिंट वॉट। प्रिंट वर्क जो ऑप्शन है उसके अंदर आपके पास में एक्टिव शीट्स है, एंटायर वर्कबुक है, मींस की पूरी वर्कशीट, पूरी वर्कबुक आ जाएगी। ये एक्टिव शीट्स, दीज आर द एक्टिव शीट्स हियर 2, 3 एंड अगर आप कोई सिलेक्शन है तो आप उसे सिलेक्शन आपने पहले ही सिलेक्शन किया हुआ है उसका ही आपको अगर प्रिंट आउट लेना है तो आप सिलेक्शन इसे यूज करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब इसे ओके नहीं करना है, हमें इसे कैंसिल करना है क्योंकि अभी हम प्रिंट आउट नहीं ले रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास में ऑप्शन है प्रिपेयर एंड देन वी हैव ऑप्शन फॉर सेंड। सेंड मीन्स जब भी आप करेंगे तो अपना जो डॉक्यूमेंट आपने सेव किया है एक्सेल का शीट या वर्कशीट उसे आप फैक्स करना चाहें तो फैक्स भी कर सकते हैं यहाँ से, और यदि आप ईमेल करना चाहें तो आप ईमेल भी यूज कर सकते हैं इस पूरी वर्कशीट को ईमेल करने के लिए किसी को भी। उसके बाद में पब्लिश है, इसके बारे में हम आपको जानकारी बाद में देंगे क्योंकि ये डीप मैटर है। दिस इज ऑप्शन फॉर क्लोजिंग द वर्कशीट, राइट। एंड जब भी आप क्लोज के पास में जाते हैं तो आपके पास में ये रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाते हैं।
अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से ही बनाया हुआ है और क्लोज पे के पास में जाते हैं या फिर जब भी ओपन करेंगे तो यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिक इंटरफेस। अब मैं आपको वर्क एरिया, आपको एक्सेल का जो होता है यही होता है। ये आपको इस तरह से जो ये होते हैं A B C D, these are called columns and 1 2 3 4 and so on, these are called rows and this whole thing is your work area। एंड जब भी आप माउस पे क्लिक करेंगे कहीं पर भी तो एक रेक्टेंगल या जो भी सिलेक्ट होगा वो आप D3 मीन्स D इज द कॉलम एंड 3 इज द रो। ये आपको सेल कहते हैं, इसको हम, ये हमारा सेल होता है। तो इसमें वर्क एरिया के अंदर हमारे पास में कॉलम्स होते हैं लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी रोज होती हैं एंड these are the cells। there are so many cells and we have 256 columns in our worksheet। अगले वीडियो में हम इन टैब्स के बारे में जानेंगे कि इन टैब्स के अंदर क्या है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी टैब्स हैं, इनके अंदर और भी ज़्यादा आइकन्स हैं और ये आइकन्स एक रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक आइकन का अपना एक फंक्शन होता है जिसके बारे में हम कल अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।